Hello students, welcome to CR International School online classes. This is your chapter 10 respiration in organisms from class 7th. Today we are continuing with our next topic, that is sneezing. Clear? In this we are going to study about the different reasons of sneezing and the parameters with some एग्ज़ाम्पल्स एंड एक्टिविटीज़। स्नीजिंग से पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट वी ब्रीद आउट, यानी कि जब हम इन्हेलेशन और एक्सलेशन करते हैं और उसमें ब्रीदिंग आउट करते समय क्या चीज़ हम ब्रीद आउट करते हैं उसको एक एक्टिविटी के थ्रू जानेंगे। तो एक्टिविटी 3 में यहाँ पर शो करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो इसके लिए हम एक क्लीन ग्लास और प्लास्टिक बॉटल लेंगे और उसमें उसकी लीड में एक होल करेंगे और उस बॉटल को के अंदर उस पाइप को फिक्स कर देंगे। ठीक है। पोर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन द बॉटल। उस बॉटल में हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर डालेंगे, यानी नींबू का पानी डालेंगे और उसमें एक पाइप यानी कि स्ट्रॉ को इंसर्ट करके लीड के साथ अटैच करके उसमें टाइटली उसे कवर करेंगे और उसमें हम ब्रीद आउट यानी कि जब हम सांस उसमें छोड़ेंगे तो क्या ऑब्ज़र्व होता है ये जानेंगे। तो इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पर ये बड़ी बॉटल जो आपको दिख रही है इसके अंदर लाइम वाटर को फिल किया गया है और इसकी लिड यानी ढक्कन के ऊपर एक होल करके इसमें एक स्ट्रॉ या पाइप को हमने फिक्स कर दिया है और अपने माउथ से हमने इसमें सांस छोड़नी है या कह सकते हैं कि हवा इसमें भरनी है। तो क्या ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो लाइम वाटर है इसके अंदर प्रेजेंट, उसमें जो चेंजेस हम ऑब्ज़र्व करेंगे वही हम इस एक्टिविटी के थ्रू जानेंगे। तो जब ये सारी सेटिंग हम कर लेंगे और उसमें अपने माउथ से हम एक्सहेल करेंगे एयर को, तो हम जो चेंज उसमें ऑब्ज़र्व करेंगे वो होगा कि जो लाइम वाटर उसके अंदर प्रेजेंट है बॉटल के अंदर वो मिल्की टर्न होना शुरू हो जाएगा, यानी उसका रंग दूधिया होता जाएगा। तो ये जो चेंज हम लाइम वाटर में देखेंगे उसका दूधिया रंग का होना यानी मिल्की कलर जो होता है उसमें उसको टर्न होना लाइम वाटर का, वो ये शो करता है कि जो एयर हमने ब्रीद आउट की है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच गैस है, एयर है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। तो ये मेन ऑब्जर्वेशन ये प्रूव करती है कि जो हम ब्रीद आउट करते हैं उस एयर में मैक्सिमम अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होता है। नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी 4। इस एक्टिविटी के द्वारा हम ये समझेंगे कि जो एक्सहेल्ड एयर होती है इट ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्लीन मिरर के सामने खड़े होंगे और अपने माउथ से जो ब्रीदिंग आउट एयर होती है जिसको हम एक्सहेल्ड एयर कहते हैं वो इस मिरर के सामने हम छोड़ेंगे, यानी कि हमने मिरर के सामने जो ब्रीद आउट एयर है उसको छोड़ना है और इससे क्या होगा, इट कंडेंसेस ऑन द मिरर सरफेस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, यानी कि मिरर के ऊपर भाप इकट्ठी हो जाएगी और भाप में वाटर वेपर की ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होगी, जो ये प्रूव करती हैं कि जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ उसमें वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है। तो ये एक्टिविटी हम नॉर्मली भी अपने रेगुलर डेली लाइफ में करके ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो शीशे के यूज़ से हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये जो एक्टिविटी हमने 3 और 4 की उनसे हमें ये आइडिया मिला कि जो भी हम एक्सलेशन करते हैं प्रोसेस, उस दौरान जो एक्सहेल्ड एयर होती है उसमें अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर प्रेजेंट होता है इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर दोनों में।
इनहेल्ड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, एक्सहेल्ड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है और वाटर वेपर की। ऑक्सीजन का इस्तेमाल बॉडी के द्वारा अंदर सेंड किया जाता है ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होकर। यही ऑक्सीजन हमारे फूड के ब्रेकिंग डाउन में मदद करती है और एनर्जी प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, वो एक्सहेल्ड एयर के द्वारा हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। तो जो अमाउंट ऑफ इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर हमारी बॉडी से के अंदर और बाहर थ्रो किया जाता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 21% इनहेल्ड एयर होती है और एक्सहेल्ड के दौरान 16.4% ऑक्सीजन ब्रीद आउट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.4% इनहेल्ड होता है, जबकि 4.4% एक्सहेल्ड एयर में थ्रो किया जाता है। वाटर वेपर इनहेल्ड एयर में बहुत कम मात्रा में होता है और एक्सहेल्ड एयर में ज़्यादा अमाउंट में उसको सेंड किया जाता है। तो ये परसेंटेज यहाँ पर गैसेस की दी गई है जो इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर में प्रेजेंट होती है। अब हमारा हेडिंग है स्नीजिंग, और स्नीजिंग का मतलब है छींकना। जो एयर हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होती है उसमें स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स, पोलन्स एक्सेट्रा प्रेजेंट होते हैं, और जब हम इसको इनहेल करते हैं तो इसके साथ कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स जो हवा में प्रेजेंट होते हैं वो हमारे नाक में एंटर करके जो नेसल कैविटी में हेयर प्रेजेंट होते हैं उनमें अटक जाते हैं, और इस कारण से कई बार ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये नेसल कैविटी में इरिटेशन पैदा करते हैं, और इसके कारण जो इनर लाइनिंग होती है नेसल कैविटी की, वहाँ पर इरिटेशन होने के कारण हमारी छींक आ जाती है, और यही छींक हेल्प करती है उन एक्स्ट्रा पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए। तो जब इनहेलिंग के दौरान हमारे नाक में अनवांटेड पार्टिकल्स चले जाते हैं और ये हवा जो हमारे नोज़ कैविटी या नेसल कैविटी में एंटर करती है तो नाक में प्रेजेंट जो हेयर्स होते हैं वो छलनी का काम करते हैं और इन पार्टिकल्स को वहीं रोक लेते हैं ताकि ये हमारे नाक से जो विंड पाइप है उसमें एंटर ना हो और लंग्स तक ना पहुँचे। तो इस प्रोसेस के कारण ही जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं वो स्नीजिंग के कारण हमारी बॉडी से एक्सहेल्ड किए जाते हैं, एक्सपेल आउट कर दिए जाते हैं, यानी थ्रोन अवे, उनको बाहर फेंक दिया जाता है जब बहुत तेज़ छींक आती है, और इससे जो डस्ट पार्टिकल्स है वो बाहर निकल जाता है और क्लीन एयर हमारी बॉडी में एंटर करती है। यहाँ पर एक फैक्ट भी दिया गया है कि जो स्मोकिंग होती है वो हमारे लंग्स के लिए बहुत ही हानिकारक होती है, इससे हमारे लंग्स डैमेज हो जाते हैं, इसलिए हमें प्रिकॉशंस बरतनी चाहिए, स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए, और इससे होने वाले खतरे को जैसे कैंसर जैसी बीमारियों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं यदि स्मोक ना की जाए। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे जो लंग्स हैं वो हेल्दी रहें। नेक्स्ट यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें आपको ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन के डिफरेंस के बारे में बताया गया है। तो इस टेबल में हम दोनों में क्या अंतर होता है ये जानेंगे। सबसे पहले पैरामीटर्स दे रखे हैं कि किस आधार पर हम इनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो पहला है प्रोसेस। ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन किस तरह के प्रोसेस हैं। जो ब्रीदिंग है वो एक फ़िज़िकल प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है और इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें फूड का ब्रेकडाउन किया जाता है। ठीक है। सेकंड पैरामीटर है एनर्जी का। तो ब्रीदिंग में एनर्जी रिलीज़ नहीं होती, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज़ होती है, क्योंकि ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड के बाद जो एनर्जी निकलती है वही सेल के द्वारा यूटिलाइज की जाती है।
नेक्स्ट है अकरेंस, यानी कि ये कैसे होते हैं और कहाँ पर होते हैं। तो जो ब्रीदिंग है ये सेल्स के बाहर होता है और जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ये इनसाइड द सेल्स किया जाता है। ठीक है, यानी ब्रीदिंग बॉडी के बाहर का प्रोसेस माना जाता है, इसलिए इसे फिज़िकल प्रोसेस कहते हैं, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो सेल्स के अंदर की जाने वाली प्रक्रिया होती है, इसलिए इसको बायोकेमिकल प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट है एंजाइम्स। एंजाइम्स में का ब्रीदिंग में कोई भी काम नहीं होता, इसलिए इनकी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं मानी जाती, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन में कुछ स्टेजेस में एंजाइम्स की इन्वॉल्वमेंट होती है और ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस में मदद करती हैं। ठीक है, तो इस टेबल से हमने ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन के डिफरेंस को जाना। इसी टॉपिक के साथ आज की वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक्स समझ आ गए होंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।